बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि जिससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है और प्रैक्टिस का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है। तो मैं आपको कुछ ऐसी दो चंद कहानियों से वो प्रैक्टिस के बारे में समझाना चाहूँगा कि एक मर्तबा पाब्लो पिकासो दुनिया का सबसे बेहतरीन कारपेंटर था। और वो एक दिन बाजार से गुजरा तो उसको एक लेडी मिली। तो जब पाब्लो पिकासो बाजार से गुजर रहा था तो उसके सामने उसके पास एक लेडी आई और उसने पाब्लो पिकासो को रोका और कहने लगे कि यू आर पाब्लो पिकासो। तो पाब्लो पिकासो ने कहा कि यस आई एम पाब्लो पिकासो। तो उस लेडीज ने उसको कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो पाब्लो पिकासो ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर उस लेडीज ने पाब्लो पिकासो को एक पेन और एक पेज दिया। तो उस पेज पर पाब्लो पिकासो ने एक उसको पेंटिंग बना कर दी और उस पेंटिंग को बनाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। और जब लेडीज उस पेंटिंग को लेकर बाजार में गई तो वहां से बाजार में उसने उनको दिखाया और वहां पर लोगों ने पहचाना कि ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, आपको कहां से मिली। और इसकी जो इस मर्तबा इस वक्त इसकी प्राइस है 50 लाख रुपया है। तो वो लेडीज हैरान हो गई, परेशान हो गई। 50 लाख, और वो भी सिर्फ जस्ट 13 सेकंड, यानी सिर्फ 30 सेकंड में उन्होंने उसको बना के दिया। अब वो जो लेडीज थी बड़ी परेशान, हैरान। अब उसको दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं पाब्लो पिकासो से मिलती हूँ, मैं भी ये देखती हूँ कि उन्होंने ये कैसा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो एक मरतबा पाब्लो पिकासो की एक जगह पर एग्जीबिशन थी। वो उसको तलाश करती करती पाब्लो पिकासो की एग्जीबिशन पर पहुंची। तो वहां पर पाब्लो पिकासो को उसने देखकर बहुत ही एक्साइट हुई और एक्साइटेड में उसने कहा कि आप पाब्लो पिकासो, याद है मैं आपको एक बाजार में मिली थी। तो उसने कहा यस मुझे याद। उसने कहा ये पेंटिंग, उसने कहा यस ये भी मुझे याद है कि ये मेरी पेंटिंग है। तो पाब्लो पिकासो को उसने बताया कि ये 50 लाख की। उसने कहा यस आई नो, मुझे पता है ये मेरी पेंटिंग 50 लाख की है, पर मैंने आपको आपकी चाहत की वजह से आपको बनाकर दी है। तो उस लेडीज ने पाब्लो पिकासो को कहा कि मैं भी ये पेंटिंग बनाना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो पाब्लो पिकासो ने उसको बहुत ही निहायत खूबसूरत जवाब दिया। तो उस जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये जो मैंने आपको पेंटिंग बना के दी है, ये जस्ट मैंने आपको 13 यानी सिर्फ 30 सेकंड में बना के दी है। तो इसको बनाने के लिए, इसको सीखने के लिए मेरे 30 साल जिंदगी गुजरी है। यानी ये जो मैंने 30 सेकंड में और आपको 50 लाख की पेंटिंग बनाकर दी है, इसको बनाने में, इसकी प्रैक्टिस करने में मेरी जिंदगी का जो हिस्सा था, वो 30 साल का जो हिस्सा था वो गुजरा है। तो जब प्रैक्टिस करने के बाद 30 साल अपने इस वर्क पर लगाने के बाद मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं 30 सेकंड में ये 50 लाख की जो पेंटिंग है मैं बना सकता हूं। तो आपको इससे अंदाजा हो ही गया होगा नाजरीन कि जब भी हम किसी काम को सीखते हैं या किसी काम के लिए हमारा दिल करता है तो उसके लिए सबसे पहला जो काम होता है वो प्रैक्टिस ही होता है। बिना प्रैक्टिस के जिंदगी का कोई भी काम अधूरा है और हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। जिस तरह के पाब्लो पिकासो ने बताया था कि मेरे 30 साल गुजरे हैं इस 30 सेकंड की वीडियो जो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी उसको बनाने के लिए। तो इसी तरह हमने जिंदगी में कामयाब होना है। अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी भी अचीवमेंट को हासिल करना है तो वो आपने उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आपने कोई भी जिंदगी का शोभा देखा होगा, कोई भी मुकाम देखा होगा, कोई भी जगह देखी होगी, कोई भी ऐसी चीजें देखी होंगी जो इंसान हासिल करना चाहता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जिस तरह के क्रिकेट है उसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, तब जाकर वो बेहतरीन खिलाड़ी बनता है। फुटबॉल हो गया, हॉकी को देख लें। इसी तरह जितनी भी गेम्स हैं और जितने भी हमारे काम हैं उनमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमें कोई भी काम करना चाहिए तो वो प्रैक्टिस जो है हमारी बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस को हम पहले अपनाएं, उसके बाद हम इस मुकाम तक पहुंचेंगे कि हम किसी भी कीमत की कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल और बताता चलूं कि
मिस्टर ध्यानचंद एक बहुत बड़े खिलाड़ी गुजरे हैं हॉकी के। एक दिन वो अपने हॉकी को लेकर वो रेलवे लाइन के पटरी पर बॉल और हॉकी को लेकर बड़े तरतीब के साथ इस तरह वो जा रहे थे और लोगों ने उनको बड़े हैरानगी से देखा कि ये पता नहीं कैसा जादू है, क्या चीज है कि ये मिस्टर ध्यानचंद है, इसको बॉल और हॉकी को लेकर पटरी के ऊपर जा रहे हैं। तो लोगों ने उनकी हॉकी को चेक किया और उनकी बॉल को चेक किया तो उन्होंने समझा कि शायद इसमें कोई मैग्नेट होगा, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। वो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी प्रैक्टिस थी कि वो हॉकी से पटरी लाइन के ऊपर बॉल को लेकर जा रहे हैं। तो इसी तरह एक दिन उनका मैच हो गया तो उनका कॉन्फिडेंस भी आप चेक कीजिए कि एक दिन उनका मैच हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर मैच था। तो जब इंटरनेशनल लेवल पर मैच था उनका, तो मैच का जो हाफ हिस्सा था वो गुजर गया। तो उसके टीम वालों ने कहा कि मिस्टर ध्यानचंद ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे, तो बड़ी देर हो चुकी है, अभी तक कोई गोल नहीं हुआ। तो मिस्टर ध्यानचंद ने अपने कॉन्फिडेंस से कहा कि मैच जीतना या गोल करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा कि जो आपके दूसरी साइड के मुखालिफ टीम के पोल हैं, जो गोल हैं, वो छोटे हैं। तो उनके खिलाड़ियों ने कहा कि यू आर मैट, आप पागल हो, ये इंटरनेशनल लेवल का मैच है, यहाँ पर कोई चीज कम नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आप इनको एक मर्तबा नाप जरूर करें। तो उन्होंने मेजरमेंट के तमाम आलात लेकर आए। उन्होंने जब उस पोल को नापा, उस पोल की लंबाई और उसकी पैमाइश की, तो वो 2 से 3 फुट छोटा निकला। तो नाज़रीन, ये सारा दारोमदार एक प्रैक्टिस पर और कॉन्फिडेंस पर होता है। आपका प्रैक्टिस होना, उसके ऊपर फिर कॉन्फिडेंस होना। तो जब तक आपकी प्रैक्टिस मुकम्मल नहीं होगी और तब तक आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इससे कुछ सबक हासिल हुआ, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज।